हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित तिवारी फ्रॉम राइज एकेडमी। आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके प्रॉब्लम सेट सिमिलैरिटी का क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। और ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्कशन इस चैप्टर के बारे में हमने इसके पहले के वीडियोस में कर लिया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्चुअली में हमें एक डायग्राम दिया है। पी क्यू एस एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, और क्यू आर एस एक ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में हमें ये बोला गया है कि पी एम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पी क्यू एस ये जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया भी हमें गिवन है। क्यू आर एस ट्रायंगल का भी एरिया हमें गिवन है, और हमसे पूछा गया कि एन आर की वैल्यू कितनी होगी। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो हमें निकालना है, और उससे हमें आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले तो वही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल क्यू आर एस। चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ऐसे नॉर्मली ही चेक कर लेते हैं। जरा देखो, पी क्यू एस जो ट्रायंगल है इसका बेस अगर मैं बोलूं तो क्यू एस होगा। अगर पी क्यू एस ट्रायंगल का हम बेस ढूंढने जाए तो क्या होगा, क्यू एस होगा। और अगर क्यू आर एस का मैं बेस निकालूं तो उसका भी मैं बेस क्यू एस कंसीडर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैंने पहले बताया कि ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल का बेस वही होगा जो नीचे हो, आप जिस भी साइड को चाहो उसे बेस कंसीडर कर लो। मैंने अगर ये ऐसा ट्रायंगल बनाया है, देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने ये ट्रायंगल बनाया है और ये इसका बेस है तो ये हाइट हुई। और अगर मान लो मैंने इसे बेस कंसीडर कर लिया तो ये हाइट हो गई, अगर इसे बेस कंसीडर कर लिया तो ये हाइट हो गई। तो हाइट होता है परपेंडिकुलर, हम बेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, बेस के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना है बेस क्या है। अगेन, बेस हमेशा नीचे वाली साइड हो ऐसा जरूरी नहीं है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जैसा आपको जरूरत है सॉल्व करने के लिए आप वैसा बेस कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अगर तो पी क्यू एस अगर ट्रायंगल है तो इसका बेस अगर मैं क्यू एस ले रहा हूं तो क्यू आर एस जो ट्रायंगल है उसका भी बेस हम क्या ले सकते हैं, क्यू एस, बिल्कुल ले सकते हैं। और पी एम इसकी इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी और एन आर इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस। अच्छा इधर ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है हमारा, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। पी क्यू एस का बेस क्या है, क्यू से लेके एस तक ये इसका बेस हो गया, सो क्यू एस इंटू हाइट। हाइट बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया रहता है वो हमारा हाइट होता है, तो हाइट क्या हो गया, पी एम। थोड़ा नीचे देखते हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, क्यू आर एस। इस ट्रायंगल में भी मैंने बोला बेस क्या होगा, हम क्यू एस ले लेंगे। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि किसी भी ट्रायंगल में आप बेस किसे भी ले सकते हो, आप इस साइड को बेस लो, इस साइड को बेस लो, इसको भी बेस ले लो, लेकिन बेस आप उसी को कंसीडर करो जहां आपको हाइट मिल रहा हो। अगर मैं ये बेस कंसीडर करूंगा तो यहां हाइट नहीं ड्रॉ किया गया है, अगर मैं इसे बेस कंसीडर करूं तो भी हाइट नहीं है। बट अगर मैं क्यू एस को बेस कंसीडर करता हूं तो ये बेस हो गया, ये आपका ट्रायंगल हो गया, और ये हो गई इस ट्रायंगल की हाइट। तो हमें अगर ये बेस कंसीडर करते हैं तो हमें हाइट मिल रही है। आप अगर सपोज करो आपको लग रहा होगा कि ये उल्टा हो गया सर, तो एक काम करो, ये आर को उठाओ, पकड़ के सीधा कर दो, तो अपने आप ये बेस रहेगा और ये क्या बनेगा, आपका हाइट। तो आपको जैसे सही तरीके से इमेजिन हो, अंडरस्टैंड हो, वैसे आप अंडरस्टैंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेस क्या होगा इसका भी, क्यू एस इनटू हाइट की अगर हम बात करें तो आर एन हो जाएगा या एन आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। क्यू एस सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू पी एम अपॉन एन आर। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन देखा जाए तो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। काफी हद तक क्या मतलब हमें लास्ट में पहुंच गए, सिर्फ वैल्यू रख के अब हमें सॉल्व करना है। पी क्यू एस की बात करें तो पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 है, 100 लिख दिया हमने यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस की हम बात करें तो वो हमें 110 है, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू पी एम की बात करें तो पी एम हमें 10 गिवन है, डिवाइडेड बाय एन आर जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये कहां से मिला, फ्रॉम 1 एंड गिवन। 1 और गिवन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गया। यहां 0 से 0 हम कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एन आर इंटू 10 इज इक्वल टू 11 इंटू
10, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 0 से ये 10 से ये 10 कैंसिल, सो फाइनल आंसर NR इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। और या RN, यही हमसे पूछा था। ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बहुत इजी क्वेश्चंस है, इस ऐसे टाइप के ही क्वेश्चंस हम इसके पहले भी सॉल्व किए हैं। तो अगर ऐसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो अब मैं अगेन आपको बोलूंगा आप टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो को ज़्यादा स्पीड पे 2 के डबल की स्पीड पे रख के देखते हुए आगे बढ़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आगे मिलने वाले हैं। ओके, तो जल्दी से आप इसे लिख लें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जिसका डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। मैं सारी चीजें बता देता हूँ यहाँ पे। ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, एक ट्रायंगल है MNT और एक ट्रायंगल है हमारे पास QRS। इनका एक हमें हाइट ड्रॉ किया हुआ है TL और SP, ये इनका एल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करके दिया गया है। इनकी वैल्यू दी हुई है 5 और 9। कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास जरूर है, मैं उनको लिख लेता हूँ। गिवन में हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। मतलब हमें दिया है ट्रायंगल TMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQR। एक तो बच्चों ये दिया हुआ है हमें, ओके। दूसरा हमें और भी कुछ दिया हुआ, हमें TL की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5, TL इज इक्वल टू 5 और हमें दिया हुआ SP इज इक्वल टू 9, SP इज इक्वल टू 9। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कुछ और गिवन है या नहीं और तो कुछ हमें गिवन दिख नहीं रहा है। तो बस इतनी चीजें यूनिट्स में भी हमें, हाँ यही सारी चीजें हमें गिवन है। हमें फाइंड करने के लिए इन्होंने बोला फाइंड करना हमें इनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल TMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल TMN डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। अच्छा देखो ध्यान सुनो बच्चों, कुछ चीजें आप समझते रहो एकदम डिटेल में। ये हमें रेशियो निकाला है और हमें सिमिलर ट्रायंगल दिया है। अगर सिमिलर ट्रायंगल दिया हो और रेशियो पूछा हो तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या एरियाज ऑफ, हाँ यही सेम, यही रीजन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसके थ्योरम्स के थ्रू हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो वो समझो कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल TMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल SQR, क्लियर। ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो हम इन्हें लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल TMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल SQ। पहले कंसेप्ट समझ लो फिर लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, लिखने का काम 1 मिनट का है और सॉल्यूशन भी जल्दी हो जाएगा। सो इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया का रेशियो अगर मैं निकालूं तो वो होगा TM स्क्वायर अपॉन SQ स्क्वायर इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू TN स्क्वायर अपॉन SR स्क्वायर। अच्छा, तीनों करस्पॉन्डिंग के स्क्वायर का रेशियो तो होता ही है। अगर आपको याद हो, जब मैंने थ्योरम पढ़ाया था उसके बाद वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि इनके एल्टीट्यूड का भी स्क्वायर होता है। मतलब आप ये भी लिख सकते हो इज इक्वल टू TL स्क्वायर अपॉन SP स्क्वायर। ये पूरा का पूरा हमारा वही थ्योरम है, कुछ और नहीं है। तो बस हमें इसी का यूज करना है और डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। तो आई होप आपने समझा होगा किस थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टली थ्योरम अप्लाई करता हूं और जो हमें पूछा गया है वो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दो जरा, सॉल्यूशन में चलते हैं। इन ट्रायंगल MNT एंड ट्रायंगल QRS, MNT एंड QRS, ये दो ट्रायंगल हैं, इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है हमें, तो निकालते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू, यह हमें सिमिलर दिया है। 1 सेकेंड, ये ना लिख के मैं एक लाइन पहले लिख देता हूँ, सिमिलर दिया हुआ है। ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, ये हमें गिवन है। अब हम लगाएंगे थ्योरम तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। अगर सिमिलर नहीं लिखूंगा तो नहीं चलेगा। वैसे गिवन में तो हमने लिखा है बट फिर भी यहाँ पे एक बार जरूर लिख दो। तो हम बोल सकते हैं इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू
दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर अपॉन दिस स्क्वायर, बट इनसे हमें क्या लेना देना है, इनकी तो हमें वैल्यू नहीं दी है, हमें एल्टीट्यूड का दिया तो हम वो लिख देते हैं, टी एल स्क्वायर अपॉन एस पी स्क्वायर, टी एल स्क्वायर अपॉन एस पी स्क्वायर। रीजन में रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, बोलो क्लियर है। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। चलो ध्यान देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू टी आर, हमें गिवन है टी आर, सॉरी टी एल गिवन है और मैंने यहाँ पे टी आर लिख दिया है, राइट। हाँ टी एल होना चाहिए बच्चों, अब करेक्ट है। हाँ सो टी एल हमें गिवन है कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, एस पी हमें गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम 1 एंड गिवन, ठीक है। तो आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 9 का स्क्वायर 81। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक 6 ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ नॉर्मली आपको अप्लाई करना था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो इसे भी एक बार देख ले, समझ ले, अच्छे से समझ ले, जो डाउट रहे उसे पूछ ले। तब तक फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, जल्दी लिख ले। हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में हमें कुछ बोला गया है कि ये रहा ए बी इज पैरेलल टू डी, ए बी और डी दोनों पैरेलल हैं, ए डी हमें 5 दिया है, डी सी हमें 3 दिया हुआ है, बी ई हमें x दिया हुआ है, ई सी हमें 6.4 माइनस x दिया हुआ है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी ई फाइंड आउट करो, सॉरी बी ई, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, बी ई फाइंड आउट करना है, यस हमें बी ई फाइंड आउट करना है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं। जो जो दिया है वो देखते हैं हम, पहले सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AB is parallel to DE, AB is parallel to DE। अच्छा ये बताने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने खुद हमें क्या करके रखा है, गिवन देके रखा है, AB is parallel to DE। अच्छा याद हो अगर किसी ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स मान लो पैरेलल हो गए तो क्या हम BPT अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं CD अपॉन DA, CD अपॉन DA इज इक्वल्स टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB। कोई पूछे रीजन में तो आप बोल देना BPT और मार्क कर देते हैं इसे इक्वेशन नंबर हम 1। बड़ा सिंपल सा तरीका था। व्हाट अबाउट CD? CD हमें कितना गिवन है? CD हमें दिया है 3, AD हमें 5 दिया हुआ है, CE 6.4 माइनस x दिया है, समझ में आ रही सारी चीजें, और EB हमें दिया हुआ है x। रीजन में फ्रॉम 1 एंड गिवन, एक बार समझ लो, CD 3, DA 5, CE हमें गिवन है 6.4 माइनस एक्स और हमें EB हमें गिवन है x। सारी वैल्यू लिख दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू 3, 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 माइनस 4 माइनस एक्स। 3x इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32 पॉइंट माइनस 5x। ये माइनस 5x को मैं आगे ले लेता हूं तो आ जाएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32। जरा ध्यान देंगे बच्चों, इधर 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा हमारा, 8x इज इक्वल टू 32। तो x विल बी 32 डिवाइडेड बाई 8, 8 4 जा 32, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 4 है तो x इज इक्वल टू व्हाट, BE। सो BE इज इक्वल टू x, so BE is equals to 4। कुछ नहीं दिया है तो यूनिट्स लिख दो, क्या लिख दो, यूनिट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। काफी इजी क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन यहाँ पे टफ चल रहा है, आप बस समझते रहो, सॉल्व करते रहो, इनको अच्छे से क्लियर करते रहो अपने डाउट्स। कुछ बातें जो मैं आपको बोलूँ कि स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ाई करो, आप बोर्ड दे रहे हो
आप सीरियस हो जाओ। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता जैसे अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा बोलूँ कि हाँ आप ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसे लेट इट गो, स्किप करके, कोई चैप्टर नहीं आ रहा है उसको छोड़ के अगर आपको लगता है कि हाँ आप कंफर्टेबली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो आप ध्यान से रखो, कोई स्टूडेंट्स, और ऐसा नहीं है, आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि मेरे सामने 2 से 4 काफ़ी स्टूडेंट आए हैं, सबका ये कहना है कि सर हमने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है। अब अगर 100% अटेम्प्ट भी किया और 100% का आंसर करेक्ट भी है, फिर भी किसी का मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि वो प्रेजेंटेशन शायद उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना अच्छा उन्हें करना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको जितना रिटर्न प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। जरूरी नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे या एकदम अच्छे मार्क्स से मिलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए प्रॉपरली जब भी प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखने की आदत डाल लो। नहीं तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि सर हम लिख तो लेंगे, हमें पता है कि हम यहाँ वहाँ, अभी मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ सर, जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में फुल फॉर्म में अच्छे से रीजन दे के लिखूंगा, एकदम अच्छे से बड़ा बड़ा करके बोल्ड में लिखूंगा। लेकिन आपको ये बात बहुत एक मेंटल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। आप अगर जिस चीज़ की आदत डाल लोगे वही आदत, मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात पर बिलीव करता हूँ कि जब आप अपने एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम को परफॉर्म करने जाओगे, स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छे से रीजन दे के स्केल से एकदम लाइन बॉक्स वॉक्स बना के कलरफुल वर्ल्ड बना दोगे, मान लिया मैंने। बट जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, लास्ट के हाफ एन आवर बचेंगे और तब अगर आपके हाथ में 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे या 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे और आपको पता है हाँ आपको आता है, तो आपके पास टाइम कम है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में आपने टाइम कुछ ज़्यादा ही गंवा दिया है, वो फालतू के काम करके स्केल उसके, मतलब आप करो बट एक लिमिट में, जैसा दिखना चाहिए, स्टैंडर्ड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लाइन मार दिया, यहाँ से लाइन मार दिया, बीच में इतना सा पैसेज है उसी में लिखे जा रहे हो, सिर्फ जानबूझ के पेजेस भर रहे हो, तो ये कोई टीचर डिमांड नहीं करता। आप ये मत सोचना, वो टीचर को देख के समझ में आ जाता है कि हाँ इस स्टूडेंट ने क्या करने की कोशिश की, तो आप करो बट एकदम मतलब ना प्रॉपरली करो, कैसे करना है। तो हर बार लिखने की आपकी पहले से ही यूनिफॉर्म स्पीड होनी चाहिए। और एट द एंड मेरे कहने का मतलब बहुत कम टाइम अगर बचता है तो आप बहुत जल्दी में लिखते हो, तो आप ये सब चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देते, तब आपकी वही पुरानी आदतें काम आती हैं जो आप जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो। इसलिए अभी से ही आदत बना लो कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो उसकी पूरी डिटेल्स देते हुए जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम ले लेगा, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अपने हैबिट्स को मत बिगाड़ो, नहीं तो आपको बोर्ड में वो मार्क्स कम करवाएंगे, जो आते रहेंगे क्वेश्चन उसमें भी मार्क्स कम होंगे। ठीक है, बहुत हो गई आज के लिए बातें। वीडियो को सब्सक्राइब यहाँ वहाँ जरूर भेजते रहें अपने फ्रेंड्स के पास, बेल आइकन पे क्लिक भी करें ताकि सब तक आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियोस का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का नंबर 7 कंप्लीट होता है, इसका प्रॉब्लम सेट का, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।